Today we discuss about the UPSC pattern for pre and mains exam. I am a career psychologist. Today we discuss about the UPSC pattern for pre and mains exam. In UPSC exams, the exam will be conducted in 3 stages: pre, mains, and interview. For pre, there are 2 compulsory exams: GS पेपर 1 एंड CSAT. इन मेंस आपके 4 पेपर GS के होते हैं एंड 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं एंड 2 आपकी लैंग्वेज पेपर होते हैं एंड 1 आपका SC का एग्ज़ाम होता है एंड देन आपका थर्ड आपका इंटरव्यू का राउंड होता है। तो आज हम बताते हैं कि इसका पैटर्न क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्री का पैटर्न जानते हैं। जो यूपीएससी का हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो हमारा 2 स्टेजेस में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा जीएस का होता है एंड पेपर 2 में हमारा सीसेट आता है। सीसेट में हमारे जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो हमारा रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश कवर होते हैं। पेपर 2 जो होता है हमारा सीसेट का वो हमारा क्वालिफाइंग होता है नेचर में, और पेपर फर्स्ट हमारा कंपलसरी एग्ज़ाम होता है। तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसा इसका पैटर्न होता है। So in prelims exam for UPSC, the 2 compulsory paper, number 1 GS Studies पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1, और 2 होता है सेकेंड पेपर होता है हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 यानी कि CSET का एग्ज़ाम। नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन GS पेपर 1, GS पेपर 1 में हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन CSET में हमारे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जीएस पेपर 1 के लिए हमारे 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है एंड सीसेट के लिए भी हमारा 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है हमारी 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड ऑफ द क्वेश्चन डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, टाइम जो अलॉट किया जाता है हमारा वो जीएस पेपर 1 के लिए 2 आवर्स का किया जाता है यानी कि 9:30 to 11:30, और सीसेट के लिए हमारा 2 आवर्स का, सीसेट के लिए भी 2 आवर्स का दिया जाता है यानी कि 2:30 PM to 4:30 PM। अभी हम जानते हैं यूपीएससी के मेंस एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में। यूपीएससी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं। तो जीएस पेपर 1 सबसे पहले हमारा पेपर 1 जो होता है वो हमारा एसए का एग्ज़ाम होता है जिसके लिए हमारे 250 मार्क्स होते हैं। जो हमारा पेपर सेकंड होता है उसमें हमारी जनरल स्टडीज़ 1 में जो हमारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो हमारा होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और इनका जो मार्क्स होते हैं, मतलब जो हमारा पेपर सेकंड के लिए जो मार्क्स अलॉट होते हैं वो हमारे 250 मार्क्स का होता है एंड ऐसे भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। देन हमारा जो पेपर थर्ड होता है, पेपर थर्ड में हमारा जनरल स्टडीज सेकंड जिसमें हमारा गवर्नेंस कवर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और इसके मार्क्स भी हमारे 250 होते हैं। देन जीएस का जो फोर्थ पेपर होता है जिसमें आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जो कि इसके हमारे मार्क्स भी 250 मार्क्स का होता है ये एग्ज़ाम। पेपर 5 में हमारा जनरल स्टडीज़ 4 जिसमें आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं और ये भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। देन फिर हमारे आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको खुद चूज़ करने होते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी आपको लेना होगा। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 में इसका भी आपका 250 मार्क्स का होता है एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका 6 होता है, मतलब सेकंड वाला जो होता है पेपर सेकंड, उसमें भी आपका 250 मार्क्स का होता है। देन फिर आता है हमारा लैंग्वेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्जाम पैटर्न। लैंग्वेज हमारी 2 लैंग्वेजेस होती है, एक इंग्लिश और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज, अदर इंडियन लैंग्वेज हम चूज़ करते हैं जिसमें हमारी बोथ लैंग्वेज पेपर आर ऑफ 300 ईच, मतलब दोनों एग्जाम का 300 के मार्क्स का होता है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर बोथ पेपर इज 25%, मतलब दोनों पेपरों को पास करने के लिए हमें 25% मार्क्स लाने होते हैं। द लैंग्वेज पेपर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी
100 मार्क्स वर्थ ऑफ ऐसे क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स, 60 मार्क्स वर्थ ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, देन 60 मार्क्स वर्थ प्राइसिस राइटिंग, 40 वर्थ ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड 40 वर्थ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज द पैटर्न फॉर लैंग्वेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट. देन जो हमारी थर्ड स्टेज होती है फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, वो होती है हमारा फाइनल राउंड, यानी कि हमारा इंटरव्यू राउंड. इंटरव्यू के इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ द यूपीएससी एग्ज़ाम. इफ़ यू क्लियर मेंस एग्ज़ाम देन यू विल बी कॉल्ड फॉर दिस राउंड. अगर आप मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है, और ये लगभग मेंस से आपका 3 to 4 मंथ्स के बाद होता है, जिसमें आपका जो द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू आर 275 मार्क्स का. जो आपके इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स होते हैं वो आपके 275 मार्क्स होते हैं, यानी कि जो टोटल आपका मार्क्स हो जाता है फिर 2075 मार्क्स हो जाते हैं. सॉरी 2025 मार्क्स इन द फाइनल मेरिट, यानी कि जिसमें आपके जो मेंस के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं हमारे 1750 एंड 275 आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं. फॉर दिस राउंड अ पैनल ऑफ इम्पार्शियल एंड कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल विल टेक योर इंटरव्यू इन ऑर्डर टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए ये आपका इंटरव्यू का राउंड कराया जाता है, ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा जान सके. इसमें थोड़े से टिप्स मैं दे देती हूँ कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या पूछ लेते हैं वो. कीपिंग दिस माइंड इन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, कुड अरेंज दैम. सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स सच एज योर इंटरेस्ट, हॉबी, वर्क एंड एजुकेशन. आपके इंटरेस्ट के बारे में वो आपसे पूछ लेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है इसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, आपके वर्क के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और आपकी एजुकेशन के बारे में कि क्या क्या आपने पढ़ा है. इस तरीके से करंट अफेयर्स इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट दैट टाइम की जो भी करंट अफेयर्स की कोई भी न्यूज़ होगी नेशनल या इंटरनेशनल, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में. देन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज करेंटली टेकिंग प्लेस इन द कंट्री और इन योर होम प्लेस. मतलब आपके घर के आसपास सोशियो इकोनॉमिक इशू करंटली जो भी चल रहा होगा उसके बारे में भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. न्यूज़ में उस दैट टाइम पे कुछ भी चल रहा होगा वो भी आपसे पूछ सकते हैं. सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड टू एक्सेस योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज. सिचुएशनल टाइप आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आपके माइंड मेकिंग के बारे में वो जानेंगे कि आप किस तरीके से उसका आंसर देते हो, कैसे आप अपने तरीके से उसके बारे में बताते हो. And then opinion based question are asked to test your analytical skill well as to judge your moral integrity. आपकी moral integrity को जानने के लिए वो आपसे opinion based question पूछेंगे. कोई भी आपको कुछ भी issue बताएंगे और उस पर आपका opinion जानना चाहेंगे कि इसके अगर ये वाला प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से. तो ये आपके लिए पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न फॉर यूपीएससी. थैंक यू.